छत्तीसगढ़ में 33 जिला साइकिल से यात्रा किया हूँ। 33 जिला, लगभग मेरी इस यात्रा में 2200 किलोमीटर के 2200 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाया, जिसमें पर डे बढ़ते गया। मेरे जीवन में लक्ष्य था कि मुझे देश दुनिया में पहचान बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना है, लोग मुझे जाने पहचाने, लेकिन एक माध्यम नहीं मिल पा रहा था कि कैसे लोग मुझे जानेंगे, क्यों जानेंगे। तो नमस्कार, जय जोहर दोस्तों, मेरा नाम ब्रजराज रजक है। मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अंतर्गत एक छोटे से गांव से हूं और अभी मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूं और सोशल वर्कर हूं। सोशल वर्क में जमीनी स्तर में छत्तीसगढ़ के कई सारी समस्याओं को सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। और जॉब छोड़ने के बाद मैं अभी फुल टाइम यूट्यूबर हूं। लगभग 7 साल से मैं जॉब में था और इस संघर्ष की कहानी को आज मैं आपके बीच साझा करने वाला हूं। जमीनी स्तर कई प्रकार की घटना से आपको अवगत कराने वाला हूं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि उस मोड़, उस जगह और वैसे परिस्थिति का सामना आपने किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्तमान स्थिति में मैं छत्तीसगढ़ के जमीनी स्तर के प्रकार की समस्याओं को यूट्यूब के माध्यम से लेके आ रहा हूं। कहानी मेरा शुरुआत होता है बचपन से। मेरा बचपन वैसे खेलने में नहीं गुजरा है, क्योंकि बचपन से ही मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी था। जिम्मेदारी ऐसा था कि परिवार बहुत निम्न स्तर, गरीबी स्तर का था, तो मैं ज्यादा कुछ सपने नहीं बुन पाया अपने जीवन में, वो पढ़ाई के लिए हो, नौकरी के लिए हो या फिर कुछ अच्छा करने के लिए हो, क्योंकि वैसा सोचना भी मेरे घर में बहुत बड़ी बात होती थी। अक्सर तो मेरे घर के लोग मना करते थे, ज्यादा हीरो बनने का कोशिश मत कर, हीरो बनने के लिए भी ऐसा ऐसा चीज का जरूरत पड़ता है। तब मैं सपना टूटते गया और कभी मैं ऊंचा उठने के बारे में सोचा नहीं। घर से ही दबाव आने लगा और मेरे ख्याल से आज के स्तर में कारण भी मैं इसी को मानता हूं कि घर परिवार के लोग कोई भी कुछ करता है, जब बच्चे कुछ करते हैं तो उसको डायरेक्ट मना कर देते हैं कि ये आपसे नहीं हो सकता, और इसीलिए वह उसमें सोचता भी नहीं। तो मेरे घर में भी बहुत प्रताड़ित हुआ हूं इस शब्दों से कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचे, ऐसा बनने का मत सोचे। तो मैं अपने जीवन में बचपन से ही अपने पढ़ाई लिखाई को अपनी मेहनत, अपनी जिम्मेदारी के साथ में किया हूं, न कि घर वाले सपोर्ट के साथ। क्योंकि अधिकतर देखता हूं छोटे बच्चों के पूरा व्यवस्था हो, आवश्यकता हो, हर चीज का वो परिवार से ही आपूर्ति होती है। लेकिन मैं बचपन से ही मेहनत करते आ रहा हूँ। हर संभव मैंने परिश्रम किया, फिजिकली मेहनत किया, ऐसा ऐसा काम किया जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। और शायद ये बताऊंगा तो हमारा ये जो एपिसोड है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने जमीनी स्तर पे जो आप सोच सकते हैं वो हर एक कार्य मैंने किया है और अपनी आवश्यकता, अपनी पढ़ाई की आवश्यकताओं को पूरा किया, अपने पढ़ाई को पूरा किया और निरंतर आगे बढ़ते गया। मेरे जीवन में लक्ष्य था कि मुझे देश दुनिया में पहचान बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना है, लोग मुझे जाने पहचाने, लेकिन एक माध्यम नहीं मिल पा रहा था कि कैसे लोग मुझे जानेंगे, क्यों जानेंगे। बस कोई ऑप्शन भी नहीं था, नहीं मेरे पास पैसा है, कुछ भी नहीं था। तो मुझे YouTube का सहारा मिला। सोशल मीडिया में, YouTube में मैंने अपना काम करना चालू किया। और जब लगभग मैं 2019 में YouTube पर आया और 2019 के पहले 2017 में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में मेरा गाइड के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें मैंने जब ट्रेनिंग लिया, छत्तीसगढ़ के बारे में जाना, और ट्रेनिंग होने के बाद हम छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, कल्चर, ट्राइबल को एक्सप्लोर करना है, तो कैसे करूं। तो YouTube का सहारा सोशल मीडिया में मिला मुझे 2019 में। तो निरंतर मैंने पहले चैनल बनाया YouTube में। मुझे तो कुछ YouTube के बारे में जानकारी नहीं था, क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है, YouTube का नियम कानून कुछ भी पता नहीं था। तो इसमें दोस्तों ने मदद किया जो जानकार थे, और उसके माध्यम से मैंने YouTube के बारे में कुछ सीखा, चैनल स्टार्ट किया मैं। लेकिन जब काम करना चालू किया YouTube पर, क्योंकि देश दुनिया में पहचान दिलाना अपने आप को और छत्तीसगढ़ को, सोशल मीडिया ही आज बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो मुझे सहारा मिला उसका और मैं निरंतर उसमें कार्य करना चालू किया। मैं कभी भी उसमें आमदनी का स्रोत को नहीं देखा कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कभी नहीं देखा। ड्यूटी के दौरान ही मैं यूट्यूब चालू किया था। मैं ड्यूटी भी करता था, संडे को मुझे छुट्टी मिलता था। एक दिन की छुट्टी में लगभग मैं 3 से 4 जिला घूमकर पर्यटन स्थल का वीडियो बनाता था। लेकिन जब मैं जमीनी स्तर पर गया तो मुझे बहुत सारी समस्या दिखा। मुझे लगता था कि छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत है और हर कोई व्यक्ति संपन्न है, लेकिन मैं जमीनी स्तर पर कदम रखा तो मुझे देखने को मिला कि बहुत ज्यादा गरीबी है, नशाखोरी है, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी समस्या है। इन पर कौन काम करेगा। फिर मैंने स्टार्ट किया कि आप क्यों नहीं करते। तो मुझे सबसे बड़ी समस्या युवाओं को लगा कि जो युवा बर्बाद हो रहे हैं, जो युवा पीढ़ी रहता है
भविष्य निर्माण रहता है, समय रहता है कि कुछ करने का, बहुत बड़ी उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है घर परिवार की, और उस अवस्था में युवा जो है गलत दिशा में जा रहे थे। तो अपने मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को चेंज किया, मैं पर्यटन स्थल को छोड़कर छत्तीसगढ़ की समस्याओं को दिखाना चालू किया, जिसमें बहुत सारे वीडियो आपने देखे भी होंगे, जो जिसमें मुझे सफलता मिला है। काफी मैं संघर्ष किया, मेहनत किया और मजदूरी करके उस पैसे को उसमें इन्वेस्ट किया, ऐसा है। और बहुत लंबा सफर तय किया, जिसको कम शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे सफलता मिला। ऐसे तैसे करके मैं सोशल वर्क करना चालू किया, बिना किसी एनजीओ, बिना किसी संस्था संगठन से जुड़े, निस्वार्थ भाव से, जो मेरे से हो पाता था, जिसमें मैं सबसे बड़ी भूमिका मैंने नशा मुक्ति को दिया। नशा मुक्ति में मैं बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस में जाकर युवाओं को जागरूक किया, देश समाज की स्थिति से अवगत कराया कि भविष्य में नशे का शिकार ना हो। तो ऐसे इस कार्य को मैं बहुत ऊंचाई लेवल तक भी लेके गया हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, जब मैं अभी हाल ही में इसी वर्ष पूरे छत्तीसगढ़ में 33 जिला साइकिल से यात्रा किया हूं। 33 जिला, लगभग मेरी इस यात्रा में 2200 किलोमीटर के 2200 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाया, जिसमें पर डे मैं लगभग 60 से 70 किलोमीटर चलाता था, और जिसमें मेरे रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं जाता था। 33 जिला में मैं किसी दिन ऐसा नहीं हुआ कि कल मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, कल यहाँ खाने वाला हूँ। कई दिन ऐसी रास्ते में गुजरा है, बिना सोए जागते जागते गुजरा है, 3-4 दिन समोसा खा के नाश्ता करके गुजरा है। ऐसे बहुत सारी परिस्थिति, जानवर से मुलाकात होना, बस्तर तक का सफर करना बहुत बड़ी बात है, जहां लोग जाने से डरते हैं, वहां तक मैंने यात्रा किया। और जो कल्पना आप कर रहे हैं, सोच रहे होंगे, उन लोगों से भी भेंट मुलाकात हुआ मेरा, और बहुत अच्छा अनुभव उसका भी है, जिसको मैं आपके भी साझा करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे मैं नशा मुक्ति अभियान साइकिल यात्रा किया, और छत्तीसगढ़ को फिर से एक बार मुझे देखने का मौका मिला जमीनी स्तर की आज कैसा है। तो जमीनी स्तर पर मैं और अंदरूनी इलाके में गया, जहां पर आज भी लोगों के पास पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, नदी नालों का पानी पीते हैं, कई दिन से नहाए नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ऐसा कोई सुविधा नहीं है कुछ भी। यहां तक कि उनकी बोली भाषा भी अलग है, और वहां तक आज तक कोई अधिकारी नेता नहीं पहुंचा है। मतलब लोग पूरे अपने जीवन में सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, बस, उसके आगे वो लोग सोचते ही नहीं है। मैं फिर अपना माइंड डाइवर्ट किया कि मुझे उनकी समस्याओं को, उनकी जो मूलभूत सुविधा है, अधिकार है, उनको शासन प्रशासन से दिलाने का कार्य करना चालू किया। तो अधिकतर मेरे YouTube चैनल पर आज आप देखेंगे जमीनी स्तर से ट्राइबल क्षेत्रों के वीडियो देखने को मिलेंगे, जिसमें कई प्रकार के रोचक तथ्य हैं, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि आज हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसा है, और वास्तविक में ऐसा है। आप जाके देखिए जमीनी स्तर पर बहुत ही बुरा हाल है। तो धीरे धीरे मैं इसको बदलाव में परिवर्तन लाने के लिए, उनकी समस्या में सुधार लाने के लिए ये कार्य करते रहता हूं। और एक सबसे बड़ी सफलता मुझे कई लोगों की मदद करने में मिला है, कई लोगों की मैं मदद किया हूं। सबसे लास्ट बताता हूं मैं आपको, लास्ट जिसके बारे में बहुत चिंतन किया था, मैं बहुत ज्यादा परेशान था लगभग 2 सालों से कि मुझे इस पर सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस्तर अंचल में दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत अंदरूनी इलाकों में गौर नक्सल क्षेत्र, अबुझमाड़ क्षेत्र में एक बच्ची थी जो लाइलाज गंभीर बीमारी से पीड़ित था, जिसकी वजह से उनका पूरा बॉडी, शरीर एकदम पत्थर जैसे बनते जा रहा था, एक मोटी, सख्त, मजबूत पेड़ की छाले जैसे मौजूद नजर आती थी। उसका मैंने सोशल मीडिया पर प्रयास किया, लगभग 14 मिलियन करोड़ों लोगों के तक पहुंचा, लेकिन किसी ने उसके प्रयास के लिए आगे नहीं आ रहे थे। लगभग 2 साल बाद धीरे धीरे शासन प्रशासन तक पहुंचा, गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान दिया, उसका इलाज हुआ, और उनका बॉडी से जो निकल आया था वो साफ हो गया, ठीक हो गया। ये मुझे सफलता मिला, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद दिया, और मुझे अपने आप पर गर्व हुआ कि नहीं, अगर कोई काम भी करना चाहे तो हो सकता है। YouTube में जब मैं आया, कभी सोचा नहीं था कि मुझे YouTube से पैसा मिलेगा। YouTube से मुझे जब आमदनी चालू हुआ, मुझे उम्मीद से ज्यादा मिला, तो उस पैसे को मैंने सोशल वर्क में ही इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को देशभक्ति का जज्बा है मेरे अंदर। मतलब जैसे हमारे देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने जान दिया है, भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में जान दे दिया निस्वार्थ भाव से, है ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी देश के लिए कुछ करूं। बचपन से इच्छा था फौज डिपार्टमेंट में जाने का, लेकिन नहीं जा पाया। तो मैं सोचा कि जमीनी स्तर में रहकर यहाँ की समस्या पर काम करूं, यह भी देश सेवा से कम नहीं होगा। इसलिए मैंने हमारे यहाँ जो समस्या है उस पर मैं काम कर रहा हूं, वो भी बिना किसी एनजीओ, बिना किसी संगठन से जुड़े, अपने स्वयं से, निस्वार्थ भाव से। और मुझे सफलता भी मिल रहा है, और आने वाले समय में मैं ऐसे अनेक प्रकार की समस्याओं पर काम करूंगा और लोगों के अधिकार के लिए लड़ूंगा। यही मेरा जीवन का लक्ष्य है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम आऊं। और
बस मेरा एक अभी वर्तमान में आमदनी का स्रोत जो बोल सकते हैं अब यूट्यूब ही है, और इसी पर अभी मैं काम कर रहा हूं। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ आने वाले समय में मैं पूरे भारत में काम करना चाहता हूं। भारत के अंदरूनी इलाकों में जहां पर कोई नहीं पहुंच पाता, जहां ना बिजली है ना मोबाइल है, लोग जानते भी नहीं है इसके बारे में, वहां तक मूलभूत सुविधा को पहुंचाना चाहता हूं, जिसके लिए मैं लगातार प्रयास रहेगा। और आज ऐसे कार्यों में मुझे कई बार असफलता मिलता है। बहुत बार मन करता है कि अब इस रास्ते से मोड़ लो, लेकिन फिर लोगों का कमेंट आता है यूट्यूब पर कि आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य अभी तक कोई नहीं कर रहा है, कोई दिखाता नहीं है ऐसे ऐसी चीजों को। लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ की खूबसूरती दिखाते हैं, समस्या को कोई नहीं दिखाता है। ऐसे करके तो फिर मैं ही एक व्यक्ति अपने आप को कोसता हूं कि अरे इसीलिए शायद मैं ही काम कर सकता हूं। फिर निरंतर धीरे धीरे कई प्रकार की समस्याओं को आपके बीच लेकर आते रहता हूं और लाता रहूंगा। और मेरे जीवन में बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। मेरा पूरा जीवन संघर्ष से गुजरा है और मेहनत से गुजरा है, और अपने दम पर ही मैं इस पूरे यूट्यूब फैमिली लगभग में मेरा 2,33,000 के आसपास है, और जो मेहनत से ही हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति जो है मेरे ख्याल से आप उनके अंदर अगर टैलेंट है, अगर उसको दिखाना चाहता है, तो आज यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम भी है, सोशल मीडिया कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने अंदर के कला टैलेंट को लोगों के बीच ला सकते हैं। क्योंकि आज की स्थिति में बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया में ही देख के सीखते हैं, उस पर ही अपना करियर बना लिए हैं और उसको बहुत ही बड़े स्तर तक वहां पहुंच गए हैं। तो अगर आपके अंदर भी ऐसा टैलेंट है तो आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं और उसमें काम करके आगे बढ़ सकते हैं। उससे एक घर है। और मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि असफलता, बहुत लोग बोलते हैं मोटिवेशनल में कि असफलता जीवन में मिलते रहते हैं जिससे वो प्रयास करना छोड़ देते हैं। मैं ये मानना चाहता हूं कि आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास करिए। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट है, बस आपको करना होगा, आप निरंतर प्रयास करना होगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगा। जिस दिन आप निराश होते हैं, मैं भी निराश हुआ हूं अपने कार्य को लेकर, लेकिन कभी हार नहीं माना। इसीलिए मैं कभी असफलता, कोई बोलता भी है कि आपको असफलता कब मिला, मैं जवाब देने से घबरा जाता हूं। असफलता मुझे मिला ही नहीं, मैं खुद प्रयास नहीं किया, मैं खुद उस पर ठीक से काम नहीं किया, तो फिर असफलता वाली क्या बात है। अगर मैं काम करता हूं, उस पर निरंतर मेहनत करता हूं, तो सफलता तो मिलेगा ही मिलेगा। तो और एक ही बार में अगर सफलता भी आपको मिल जाता है बिना अनुभव का, तो आप नीचे गिरेंगे तो फिर बहुत बड़ा हानिकारक होगा आपके लिए। इसलिए धीरे धीरे अनुभव के साथ आगे बढ़े जीवन में, तब ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। और बदलाव के मोड भी आप ले सकते हैं। अगर आप उस पर रास्ते में आपको सफलता नहीं मिल पा रहा है, तो जीवन में बहुत सारे कार्य करने के लिए जिस पर आप काम कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। लेकिन कभी गलत रास्ते पे जाने का मत सोचिए, क्योंकि दुनिया बहुत लोग हैं जो आपसे भी मतलब परिस्थिति खराब है, लेकिन वो भी अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। आप यात्रा कीजिए, देश दुनिया को घूमिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। घर से निकल कर देखिए तो आपको बहुत कुछ समझ, क्योंकि घर बैठे हम लोग दुनिया को कोसते रहते हैं। आप जमीनी स्तर पर जाकर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हमारी स्थिति और उनकी स्थिति में कितना अंतर है। तो दुनिया में काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आप गलत रास्ता कभी चॉइस मत कीजिए। और खासकर युवा जो है, युवाओं के कंधों पर ही देश, समाज और परिवार की जिम्मेदारी है। तो आप कभी भी गलत सपने ही मत देखिए। दुनिया का ऐसा कोई आदमी नहीं है, मेरे ख्याल से दुनिया का ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसके अंदर टैलेंट ना हो। हर एक आदमी के अंदर कला है। कोई नाचने में अच्छा है, किसी गाने में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, किसी को और कुछ अच्छा आता है। मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, बस उसे आपको बाहर निकालने का जरूरत है। आप उसको धीरे धीरे अपने निखार के माध्यम से उसको निखारने का कार्य करें, बाहर निकालने का प्रयास करें। हर एक व्यक्ति के अंदर टैलेंट है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिसको चित्रकला अच्छा आता है तो उसको नाचना अच्छा नहीं आता, जिसको नाचना अच्छा आता है उसको गाना अच्छा नहीं आता। ऐसे हर किसी के अंदर टैलेंट रहता है। किसी को बोलना आता है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, तो आपके अंदर भी वो टैलेंट है। बस आप प्रयास कीजिए, निरंतर मेहनत कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उसी पर आगे बढ़िए। जबरदस्ती किसी पर मत जाइए। अगर आपको लगता है कि मुझे यह करना अच्छा है, बस उसी पर आप काम कीजिए। और यही शुभकामनाओं के साथ मैं आज अपने निखार टास्क के माध्यम से अपने पूरे जीवन से जुड़ी कुछ कुछ बातें आपको अवगत कराया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या या फिर यूट्यूब से संबंधित मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं निखार टास्क की पूरी टीम को। सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज की मंच देने के लिए।